आज विचार हम करेंगे अपने स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। आज की ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुनना है। सासंग जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार, और प्यार से बोलना जी, धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार, सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज, धन निराकार, सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज जी, जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार, सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की, जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार, बोलो सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार, आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जन्मर का संसार, जग तारण को आए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरू चरण में शीश, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। शासन जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार जी। आज का जो ज्ञान उपदेश आपने सुना है, आज के ज्ञान उपदेश में सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो विवेक के ऊपर और आत्मिक ज्ञान के ऊपर कही गई है। अब यह समझना है कि विवेक क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। विवेक हमारे अंदर एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति होती है साध संगत जी, जिसके द्वारा हम अच्छे की, बुरे की, सच की, झूठ की, संभव की और असंभव की हम भली भांति निर्क परख कर सकते हैं। किसी चीज़ को पूरा कसौटी पे कस सकते हैं। जिसके अंदर तीव्र विवेक होगा और जिसके अंदर आत्मिक ज्ञान होगा तो वह साध संगत जी सच को सच और झूठ को झूठ, संभव को संभव और असंभव को असंभव अच्छी तरीके से समझ सकता है। सो आज का जो ज्ञान उपदेश है तो उसमें ज्ञान और विवेक को बहुत बड़ी उपमा दी गई है। सो आज हम बात करेंगे अपने स्व के ऊपर। स्व का मतलब होता है हमारा अपना आप, हमारा असली परिचय, हमारा असली स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप, जो वास्तव में हम हैं। आज इसी स्व के ऊपर, यानी कि जो हमारा निज स्वरूप है, निज का मतलब क्या होता है? अपना आप है जो हमारा। ये लोग वहाँ पर बैठे हैं, ये सत्संग में जो लोग आए और मोबाइल चला रहे हैं उनको बोलो यहाँ पर आके बैठेंगे। इसी मोबाइल ने तुम्हें कहीं का कहीं पहुँचा दिया है। चलो उठो सभी लोग वहाँ से, सभी आगे है वो हम स्व के ऊपर करेंगे। स्व का मतलब होता है अपना आप, हमारा असली परिचय और हमारा असली स्वरूप, हमारा निज स्वरूप। निज का मतलब होता है जो हमारा अपना आप है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हम अपने स्वरूप को भूल सकते हैं, किसी मोह के पास के वशीभूत होकर हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मोह में फंस जाते हैं, तब भूल जाते हैं। संसार की धन माया में फंस जाते हैं, तब तुम अपने स्वरूप को भूल जाते हो। और संसार की जितनी भी आसक्ति है, जड़ माया की आसक्ति है, उसके वशीभूत होकर आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और
मन के पीछे लग जाते हैं। फिर मन तुम्हारे को जहाँ मर्जी ले जाए, जो मर्जी करवाए, और मन के जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसमें ये जीव फंस जाता है। सो अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से बचने के लिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने से बचने के लिए, एक दूसरे के प्रति द्वेष करने से बचने के लिए, आज का जो ये जो रूहानी जो विचार है, ध्यान से सुनना है। सो जो हमारा स्व है, अगर आपकी जो स्व की स्मृति रहे, स्व की स्मृति अपने आप की याद रहे हमेशा, किसी दूसरे की रहे तो बात अलग है। क्योंकि अपनी याद को छोड़कर, अपने निज स्वरूप को छोड़कर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने आत्मिक स्वरूप की विस्मृति हो जाना, भूल जाना, तो समझो ये जो जीवात्मा है ये विनाश की तरफ चली जाती है। इसका विकास होना समाप्त हो जाता है और विनाश होना शुरू हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर ऐसा जीव नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लेता है और फिर सद्गुरु से भी दूर हो जाता है, अपने आप से भी दूर हो जाता है, परमात्मा से भी दूर हो जाता है, और उसको जो काल की त्रिगुणात्मक माया है ये बहुत बुरी तरीके से घेर लेती है। फिर ऐसे जीव का क्या होता है, निराकार की तरफ, परमात्मा की तरफ, सद्गुरु की तरफ उसकी पीठ हो जाती है और संसार की तरफ उसका मुख हो जाता है, और फिर वो संसार की तरफ ही भागता चला जाता है। सो फिर समय का जो सद्गुरु है, ऐसा सद्गुरु जिसने परमेश्वर को देखा हो। इस दुनिया में पहले भी बहुत गुरु आते रहे, अभी भी बहुत गुरु हैं, आगे भी बहुत अनेकों गुरु आते रहेंगे, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु है, जो आत्मवेता सद्गुरु है, जो तत्वदर्शी सद्गुरु है, जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा को पहले जानता है फिर मानता है, ऐसा सद्गुरु जब हमारे जीवन में आएगा, तब हमारी ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है ये सुलझेगी, तब ये गुत्थी सुलझेगी, और सासंग जी हमारा जो भगवत प्राप्ति का सपना साकार होगा, परमात्मा के दर्शन करने का सपना साकार होगा, मोक्ष मुक्ति का सपना साकार होगा, जब हम अपने प्रति जागरूक हो जाएंगे, जब हम अपने प्रति सचेत हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, तब जाकर ये काल की जो त्रिगुणात्मक माया है ये आपका पीछा छोड़ेगी। अदरवाइज ये काल की माया इतनी प्रबल है कि जीवन पर्यंत जीव जप करके, तप करके, संयम साधनाएं करके लास्ट में जाके वो काल की माया के वशीभूत हो जाता है, और अपना जो जीवन है, वो जो मनुष्य जन्म है, जो जीवन है, जो बहुत ही कीमती बेशकीमती उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको कौड़ियों के भाव में उतार देता है। सो स्वयं को भूल जाना, अपने असली परिचय को भूल जाना, अपनी असली याद को भूल जाना, ये विनाश की तरफ ले जाता है। अपने स्व की विस्मृति हो जाना, भूल जाना, ये विनाश की तरफ ले जाता है, संसार की तरफ ले जाता है, मोह फांस में फंसा देता है, संसार की जड़ माया की आसक्ति में फंसा देता है, और अपने स्व की स्मृति रहना, याद रहना, अपने असली स्वरूप का याद रहना, सो ये आपको विकास की तरफ ले जाता है। सो इसलिए ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, जो इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का पहले आपको खुली आंखों से दर्शन कराया जाता है हमारे निराकारी जागृति मिशन में, जिसका ये बैनर साथ संगत जी यहाँ पर आप अपने पीछे पढ़ रहे हो, इसकी एक विशेषता है, और इस मिशन में मेरा आने का भी मेरा भी यही कारण है। तो मैंने इस मिशन में आकर क्या पाया है, निराकारी जागृति मिशन में मैंने आकर पाया है, समझा है, जाना है। ज़्यादातर साधु संत महात्मा आपको ये कहते हैं कि भी आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन निराकारी जागृति मिशन में पहले परमात्मा को खुली आंखों से दिखाया जाता है, समझाया जाता है, पहचान कराई जाती है, और फिर अंतर्मुखी होने की एक बहुत ही सहज और बड़ी सटीक युक्ति बताई जाती है। तो इसलिए
ये बड़ा जानना जरूरी है, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथ संगत जी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है। तो इसलिए किसी के द्वारा की गया तप, किसी के द्वारा किया गया जप, किसी के द्वारा लिखी गई कुछ बातें, किसी के द्वारा कही गई कुछ बातें, किसी कहीं से आपने सुनी सुनाई बातें, उधारी ली गई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, कही कहलाई बातें, सुनी सुनाई बातें, दूसरे के अनुभव, वो तुम्हारे कभी भी काम नहीं आ सकते हैं। हाँ, एक बात हो सकती है, किसी संतों महापुरुषों की जो हमारे गुरु रहबर साहबान हुए हैं, जिनमें हम बहुत ही आदर और सत्कार के साथ परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का समूची मानवता उनके संदेशों को मानती है और उनको बड़े आदर और सत्कार के साथ याद करती है। ऐसे ही परम श्रद्धेय कबीरदास जी महाराज, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, गुरु नानक साहब महाराज जी और भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, अनेकों पीर पीर पैगंबर औलिया अवतार इसकी भारत की धारा के ऊपर जिन्होंने अवतार लिया है। तो सब ने और कुछ बातें अलग अलग कही हैं अपने अपने अनुभव के अनुसार, लेकिन एक बात सब ने बड़ा जोर दे के कही है और वो है आत्म तत्व। आत्मा जिसके कारण हम बोल रहे हैं, आत्मा के कारण हम सुन रहे हैं, आत्मा के कारण हम देख रहे हैं, आत्मा के कारण हमारा मन बुद्धि चित्त सब काम कर रहा है। यानी कि आत्म तत्व के होने से ही हम हैं और आत्मा के ना होने से हम सब का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए